बहुत पूर्व समय की बात है। प्रयागराज में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ और उस यज्ञ में सभी देवता उपस्थित थे। एक सभा बैठी थी, उस सभा में भूत भावन महादेव भी उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। सभाध्यक्ष के रूप में दक्ष ने प्रवेश किया तो प्रायः देवता तो खड़े हो गए, इंद्र वरुण कुबेर सब खड़े हो गए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और भगवान शंकर नहीं खड़े हुए। तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए क्योंकि वे उनके पिता थे तो उतना क्रोध उनको नहीं आया, लेकिन शंकर जी नहीं खड़े हुए, इतनी बात से दक्ष नाराज हो गए और भगवान शंकर को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई। शंकर जी जानबूझ करके अपमान नहीं किए हैं दक्ष का। सभाध्यक्ष थे, खड़ा होना था, आदरणीय थे, धर्म के पिता थे, लेकिन जानबूझ करके अपमान नहीं किया। वस्तुतः कभी कभी कोई व्यक्ति कहीं बैठा रहता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह वहीं बैठा है और वहीं है। कभी कभी हम आप इतने डूब जाते हैं कि बगल क्या घटना घट जाती हमें आपको पता ही नहीं लगता। अगर हम ध्यानस्थ हैं, प्रकृतिस्थ हैं, तो हमें आसपास की घटित होने वाली घटनाओं का हमें प्रभाव नहीं होता है। कभी कभी हम स्वाध्याय करते रहते हैं और देवी जी आती हैं, कुछ कह के चली जाती हैं, बाद में कहती हैं आपने सुना? हमने कहा कि नहीं सुना। तो कहे जब सुना नहीं तो फिर सुनाने का मतलब क्या? इस बात से लेकर के कभी कभी पंडित जी की गृहस्थी में भी खटपट हो जाती है। डूबे रहते हैं, कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, तो बात समझ में नहीं आती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्टेशन पर अपने प्रिय व्यक्ति को रिसीव करने के लिए गया है और मेन गेट पर खड़ा है तो हजारों लोग गुजरते हैं और कोई आके पूछे भैया यहीं खड़े थे? बोले हाँ। बोले इधर से अभी पीली शर्ट पहने कोई गया है? तो आप कहोगे गया होगा भैया, हमने नहीं देखा। क्यों यहीं नहीं खड़े थे? बोले यहीं खड़े थे। क्यों दिखाई नहीं पड़ता? बोले खूब दिखाई पड़ता। बोले इधर नहीं देख रहे, इधर ही देख रहे थे। क्यों क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि हम खड़े भले वहां थे, लेकिन मन बुद्धि चित्त अपने को ढूंढ रहा था। एक आकृति मन में बसी है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा परिवार इस तरह से होगा और वो इस तरह से आकृति वाले और अभी आ रहे होंगे। तो चित्त तो अपने में बैठा हुआ है, तो हम हजारों लोगों को देखते हुए भी नहीं देखते। ये सबके साथ हुआ होगा। तो शंकर जी ने अपमान किया नहीं, वे वातावरण अच्छा दिखा, आंख बंद हो गई, और जब आंख बंद हो गई तो वे उठे नहीं। इतनी बात से दक्ष नाराज हो गए। वैसे सब लोग उठे थे, हजारों लोग उठे थे, केवल शंकर जी नहीं उठे थे। पर दक्ष की दृष्टि कहां गई? जो नहीं उठा। यही मानवीय स्वभाव है। किसी में हजार गुण होंगे, हम वह नहीं देखेंगे। कोई अवगुण होगा, हम पहले उसको पकड़ लेते हैं। हम लोगों का स्वभाव चलनी की तरह है। चालनी व दुर्जनाहा। सज्जन सूप की तरह होते हैं, कितनी भी गंदगी रहे फटको तो गंदगी बाहर। सूप अच्छा अच्छा इकट्ठा करना जानता, और चलनी कितना बढ़िया भी आटा डाला जाए और चालन किया जाए तो अच्छा अच्छा वो गिरा देती है। कुछ खुदरा इकट्ठा करने का उसका नैसर्गिक स्वभाव है। तो ऐसा तो लिखा नहीं कि भगवान को सूप में ले गए थे, लेकिन ऐसे सुनने में आता है, कथाओं में हमने भी कहीं कहीं सुना है कि भगवान को वसुदेव जी जब लेके गए तो सूप में ले गए थे। अपने यहाँ उस तरह के गीत में भी, लोक गीत में भी सूप का ही वर्णन आता है। तो एक दिन मेरे मन में आया, वस्तुतः रावण कंस जन्मा होगा तो चलनी में सोया होगा, कृष्ण जन्मे होंगे तो सूप में सोएंगे, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अवगुण देखते ही नहीं है, तो वे अवगुण, कुछ लोग अवगुणग्राही होते हैं, कुछ लोग गुणग्राही होते हैं। पर ये दक्ष ने ऐसा शंकर जी से विद्वेष क्यों किया होगा? देखो भैया, हमको हरिहर की कथा से समझना चाहिए। मैं आज जब इन प्रसंगों का पारायण कर रहा था तो मेरे मन में एक और ससुर याद आए। एक तो दक्ष भी शंकर जी के ससुर हैं, और एक श्री जनक जी भी राम जी के ससुर हैं। पर हरिहर में तो कोई भेद नहीं है, शंकर जी में और भगवान राम में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन दोनों जो ससुर हैं वो अपने जामाता को लेकर के अलग अलग भाव रखते हैं।
दक्ष का भाव यह है कि ये खड़े हों और हमें प्रणाम करें। और जनक जी का क्या भाव है? बार बार मांगऊं कर जोरे, मन परिहरई चरण जनि भोरे। श्री सीता जी को विदा करने की स्थिति में बिल्कुल अंतिम में श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े हैं जनक जी। हे रघुनाथ जी, मैं चाहता हूं कि आपका चरण कमल है और मेरा मन भंवरा हो जाए, जैसे भंवरा कमल पर बैठने के बाद उस पराग का आस्वादन लेने में निमग्न हो जाता है। हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमल में मेरा मन रूपी भंवरा सदा मंडराता रहे, उसका स्वाद लेता रहे। ये जनक जी की भावना है अपने जामाता के प्रति। और दक्ष की भावना क्या है? कि वे खड़े हों, मेरा सम्मान करें, मेरा आदर करें। वस्तुतः हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा और अश्रद्धा का आधार कौन तय करता है? कभी कभी अच्छे व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में एक पूर्वाग्रह बस जा रहा है। हमने कभी देखा नहीं उसको कोई अपराध करते हुए, कोई गलती करते हुए हमने देखा नहीं है, लेकिन न जाने किन संस्कार के कारण उसके प्रति हमारे मन में एक पूर्वाग्रह। तो ये पूर्वाग्रह क्यों होता है पता है? जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी भाव शुद्धि होगी, वैसी मनस्थिति किसी के प्रति उत्पन्न हो जाएगी। श्री जनक जी कैसे हैं? जोग भोग मह राख्यो गोई। श्री जनक जी क्या है? आगे की पंक्ति क्या है? हा? नहीं, उसके पहले क्या दो चौपाई है? श्री जनक जी महाराज गूढ़ प्रेमी है, गूढ़ प्रेमी है, अत्यंत गूढ़ प्रेमी है। तो गूढ़ प्रेम को उन्होंने छुपा के रखा था। जोग भोग में उन्होंने अपने राम प्रेम को छुपा के रखा था। और जैसे ही राम जी को देखा, सुबह प्रेम प्रकट हो गया। वस्तुतः प्रेम प्रदर्शन का विषय है भी नहीं, योग और भोग के बीच। योगी है जनक जी, और फिर सम्राट राजा भी हैं, तो भोग भी है। उस योग और भोग के बीच में राम प्रेम कैसे छुपा रखा था? जैसे आपने देखा होगा कीमती अंगूठी को स्वर्णकार कैसे रखता है, एक नीचे संपुट होता है, ऊपर ढक्कन होता है। आजकल तो लाइटें भी लगी रहती हैं उसमें, जरा खोलो तो जल जाती है। तो मने जैसे कोई कीमती अंगूठी स्वर्णकार रखता है एक संपुट में, डब्बे में, वैसे योग और भोग के डब्बे में राम प्रेम को छुपा के रखा था। जैसे राम जी को देखा सो प्रकट हो गया। तो वह प्रेमी थे, इसलिए बार बार भगवान से प्रार्थना करते, मन परिहरे चरण जनि भोरे, बार बार विनवों कर जोरे, बार बार मांगों कर जोरे। ये प्रार्थना है। और दशरथ ज्ञानी है, और ज्ञान का अहंकार होता ही होता है, इसलिए वो शंकर जी के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। इसलिए भाव शुद्धि होनी बहुत आवश्यक है। और भाव शुद्धि तब होगी, विचारों की शुद्धि कब होगी पता है? विचारों की शुद्धि तब होगी जब आप नित्य सत्संग करेंगे, परिमार्जन करेंगे। बहुत दिन तक अगर सत्संग में नहीं जाइए तो आपके विचारों में भी दोष आने लगते हैं। जैसे पानी रुक जाए तो उसमें दोष आने लगते हैं कि नहीं आने लगते हैं? वैसे अगर प्रवाह बना नहीं रहेगा सत्संग का, तो आपके विचारों में भी कुंठा आने लगेगी। ये दुराग्रह वही है, सत्संग का अभाव है। ये तदर्थ भगवान शंकर के प्रति। तो भाव शुद्धि तब होगी, भाव शुद्धि होगी तो आप किसी के प्रति सकारात्मक रहेंगे। होना था सकारात्मक। क्या क्या सोच सकते थे दक्ष? यहां पर सोच ये सकते थे कि 999 लोग खड़े हुए, एक नहीं खड़े हुए, वाह वाह करना चाहिए। और फिर ये भी सोच सकते थे साक्षात भूत भावन महादेव हैं, और फिर हमारे मान्य हैं, हमारे जामाता हैं। और फिर अगर इतने लोग माला पहना रहे हैं तो उसका स्वाद लेना चाहिए। हम कह रहे हैं अगर 999 लोग हमें श्रद्धा से देख रहे हैं तो उसका स्वाद लेना चाहिए कि एक अश्रद्धा से देख रहा, उस खटास का अनुभव करना चाहिए। अगर हमें तजुर्बा नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो हम 999 प्रकार की मिठाई छोड़ करके एक खटास खाने चले जाएंगे।
ये अनुभव कब आएगा आपको, ये परिपक्वता कब आएगी? जब आपके जीवन में नित्य सत्संग रहेगा। शंकर जी ने अपमान किया नहीं, दक्ष ने अपमान मान लिया और वह दंड दे रहा है शंकर जी को कटु वचन बोल करके, जो अपराध शंकर जी ने किया ही नहीं। हमने अपमान किया नहीं है श्रीमान जी, आपने माना है, ये पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। और शिव गणों में और दक्ष में श्रापा श्रापी बहुत हुआ है। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, उठ करके चले आए। शंकर जी के चरित्र से शिक्षा लीजिए, चले आए वहां से। और फिर दक्ष प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। सबसे बढ़िया प्रतिशोध क्या है जानते हैं? मौन। मौन से बड़ा प्रतिशोध और कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको कोई भली बुरी बात कोई कह दे तो आप मौन हो जाओ। शंकर जी कुछ बोले नहीं, वह जल रहा है कि कैसे प्रतिशोध लूं। मैंने इतना कुछ कहा फिर भी वे कुछ नहीं कहे। तो पहले तो उसने वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सव नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। यज्ञ का उद्देश्य ही है कि शंकर जी का अपमान किया जाए। आकाश मार्ग से देवांगनाएं जा रही थीं, देवियां जा रही थीं, शंकर जी बैठे थे, सती सम्मुख बैठी थीं। और सती ने जिन्हें पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो पता करो। सती जी को जब पता चल गया कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, तो वे बड़े चतुराई से अपने पति से कहती हैं, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। सती जी से बोलना सीखना चाहिए। सती जी ये नहीं कह रही हैं कि हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है। प्रजापतस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम, तुम्हारे ससुराल में यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे ससुर यज्ञ कर रहे हैं। यानी हमारे तो जो कुछ हैं, आपके भी कुछ हैं। बात में ये बोलने का तरीका है। मेरी मायके में हो रहा है एक पक्षीय है, तुम्हारी ससुराल में हो रहा है, तुम्हारे ससुर जी कर रहे हैं, यानी हम तो है ही हैं, आप भी कुछ हैं। ये तरीका कितना बढ़िया बोलने का है। तुम्हारे ससुर जी एक यज्ञ कर रहे हैं, हम भी चलें? मैं वहां जाना चाहती हूं, आप भी चलिए। क्यों चलें? तो सती जी ने जाने के लाभ बताए हैं। महोत्सव में जाने से, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने से एक बड़ा लाभ होता है कि प्रियजनों से मिलने का बहुत बड़ा अवसर होता है। जिनसे कभी कभी मुलाकात होती है या नहीं ही होती है, उनसे ऐसे कार्यक्रमों में मुलाकात हो जाती है। हम तो कथा कहते रहते हैं और हमसे लोग आके बताते हैं कि महाराज जी, हम अपनी ही बहन से लगभग 10 साल बाद मिल रही हैं। आपस में बहनें बताती हैं, हमारे प्रधान जी आए, कहे हमारे संबंधी हैं, लेकिन आज हम पहली बार आ रहे हैं। तो महोत्सवों में जाने से परम लाभ यही है कि बंधु बांधवों से और प्रिय लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। यज्ञ भी देख लेंगे। और मैं स्त्री जाति की हूं, मायके का उत्सव आकर्षित करता है। प्रत्येक स्त्री को अपना मायका आकर्षित करता है और होना चाहिए। इससे बड़ा त्याग और कौन कर सकता है देवियों के अलावा। जिस धरती में पैदा हुई, जिसके साथ बढ़ी पली, खेली कूदी, उस आंगन को तुम्हारे लिए, उस परिवेश को, उस गांव को, उन प्रियजनों को छोड़ दिया, तो क्या याद भी न करें? क्या जाएं भी न कभी कभी मिलने के लिए? जाना ही चाहिए। इसलिए मैं स्त्री हूं और स्त्री जाति के होने के नाते अपनी जन्मभूमि हमें रह रह करके याद आती है। इसलिए मैं कहती हूं आपको चलना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पिताजी मुझे ढूंढेंगे, छटपटाएंगे मुझे देखने के लिए, दुखी होंगे। देखो, शंकर जी ने अब तक बात बताई नहीं है कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है। यह बात उन्होंने अभी सती जी से कही नहीं है। सीख लीजिए, निंदा स्तुति से बचने का जो लाभ है और जो उसके प्रमुख पात्र हैं महादेव, वे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अभी तक नहीं बताई उन्होंने। उनका काहे अपने, वहां तो माहौल खराब हुआ था, फिर अपने घर का माहौल काहे खराब करना।
जितना हो सके बातों को टालना चाहिए। ऐसी बात पर, ऐसे विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर के अणु परमाणु दूषित हो जाएं। मैं हमेशा कथा में कहता हूँ, अपने श्रोताओं से प्रार्थना भी करता हूँ कि जब हम बोलते हैं ऐसा नहीं है कि वो मर जाते हैं, वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। हमारा घर, हमारा कमरा दूषित हो जाएगा अगर हम वहाँ अपशब्द बोलेंगे, कलह करेंगे, निंदा, किसी के पाप का वर्णन करेंगे तो वो पाप मरनाने लगते हैं। फिर वहाँ कभी सुख नहीं होगा, कभी शांति नहीं होगी। अपने कमरे को इस प्रकार के दूषित शब्दों से भरने मत दीजिए, क्योंकि वे मंडराते रहते हैं। मंदिर में जाके सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि वहां अपशब्द नहीं है, वहां गाली नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं है, किसी के पाप का वर्णन नहीं है। क्योंकि वहां का जो वातावरण है, वहां के परमाणु जो हैं, वहां के अणु अणु में कीर्तन है, भजन है, सद्भावना है, सत्प्रेम है, सकारात्मकता है। इसलिए जरा वहां बैठने पर, उस श्री बिहारी जी की देहली पर बैठने से, श्री कनक भवन जी के आंगन में बैठने से कैसा सुख मिलता है? क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण दूषित नहीं है। और हमने अपने घर का वातावरण, कई बार कलह हम करते हैं और दोष वास्तु देवता को देते हैं कि हमारे घर का वास्तु नहीं ठीक है। अरे वाणी ठीक करो, वास्तु अपने आप ठीक हो जाए महाराज। उसको पवित्र रखो। तो शंकर जी ने कहा, देवी तुम कह तो रही चलना चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला है। तो सती जी ने कहा, यज्ञ में माता पिता के पास, गुरु के पास कब से निमंत्रण की प्रतीक्षा होने लगी? आप ही तो कहते हो, अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर गुरोर देह कृतश्च केतनम। पति के घर, गुरु के घर, माता पिता के घर सत्संग में तो बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। कि हाँ, तो योदितम शोभनमेव शोभने। अरे सुंदरी, तुम बहुत बढ़िया बोल रही हो, जाना चाहिए, लेकिन सम्मान न हो फिर भी जाओ, परंतु अपमान हो तो मत जाओ। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे।